हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। सचिन सर ने खुद कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। तो सचिन सर इतना बेताब थे, वो मैंने खुद फील किया। तो बल्कि गॉड ऑफ क्रिकेट हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सर ने तारीफ़ें की वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। जब सचिन सर के जर्सी उन्होंने पहनी थी, आमिर की जर्सी, और मेरी जो जर्सी थी वो सचिन सर की थी ISPL में, वो मेरे लिए ख़ास दिन था जब लोगों को ये पता चला कि जिसके पास हाथ नहीं और क्रिकेट खेल सकता है। क्योंकि पैर से पहली बार बॉलिंग करना और नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना। हिंदुस्तान टीम के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उन्होंने आमिर साहब के बारे में जिक्र किया है। बहरहाल आज हमारे साथ रूबरू हैं, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ज़िंदगी की शुरुआत आपने कहाँ से की, सपोर्ट आपको किसने किया, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले बताया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज़िंदगी की शुरुआत की थी वो सबने बहुत बड़े थे, लेकिन शुरुआत जो है कि ज़ीरो से की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पर देखकर हमारे गांव वाले और हमारे जितने भी जिन्होंने मुझे साथ दिया इस क्रिकेट में, और हमारे जो ख़ास लोग हैं और जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प की, और मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ उनको। और सबसे ज़्यादा जो है वो अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया है। जम्मू कश्मीर के यूथ में टैलेंट कुर कर भरा हुआ है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जानिब से वो प्लेटफार्म मिलते हैं बच्चों को जो मिलना चाहिए? मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन कुछ कमियां हैं और जिनको दूर करने के लिए इंतज़ामिया इसमें जो है अभी तक भी फेल है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि कश्मीर में इतना टैलेंट है, ये ज़ाया हो रहा है। और बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो यहाँ का टैलेंट है वो बाहर निकलना होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में बहुत टैलेंट है, बहुत। किन चीज़ों का आपको आज तक सामना करना पड़ा, समाज में किन चीज़ों से आपको सामना करना पड़ा? क्या आपके जो रिश्तेदार थे या आपके जो दोस्त थे उन्होंने ये नहीं कहा कि आमिर साहब आपके पास बाजू नहीं है, आप कैसे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर पहले तो जैसे मैंने 2013 में खेला, जब पैर में मैंने बॉलिंग की, पैर से बॉलिंग की, तो उस टाइम वो मंज़र हुआ जो आज तक मैं भूला नहीं। क्योंकि पैर से पहली बार बॉलिंग करना और नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, और फिर मैं 25 रन बनाकर पहले नेशनल जो मैंने मैच खेला था, तो मैं 25 रन बना के नॉट आउट रहा। तो उसके बाद जितने भी हमारे जितने भी वहाँ क्राउड था, टीम थी, तो उन्होंने अपने कंधे पर बिठाए मुझे। उस वक्त भारत माता की उन्होंने जय बोला। तो उस टाइम मुझे लगा नहीं, अपनी मंजिल इंशाल्लाह जो मैंने सपना देखा वो मुझे पूरा हो रहा है। और बहुत उस वक्त मुझे प्राउड मोमेंट आया, पहली बार जब लोगों को ये पता चला कि जिसके पास हाथ नहीं और क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू कहना चाहता अपने दादी जी को, जिन्होंने मुझे हौसला दिया। उसने आपको बहुत सपोर्ट किया? यस, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हर किसी ने ठुकराया मुझे, लेकिन ऐसी एक थी दादी जी जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा जो है प्यार किया, हौसला दिया। लेकिन दादी जी के गुजरने के बाद फिर मैं बिल्कुल ही टूट पड़ा। हर दफ़ा ये दुआ करता था कि एक ही सहारा था ऊपर वाले से, एक ही सहारा था, वो भी आपने छीना। लेकिन जो दादी जी की बातें थी वो मैं अपने दिमाग में फिर से आ रहा था कि दादी जी ने क्या कहा, और बस हिम्मत मैंने अपने आप को संभाला। कभी भी मैंने हार नहीं मानी ज़िंदगी से, और हमेशा ये था कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ ऐसा करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो। और जिस क्रिकेट में हर किसी ने मुझे ठुकरे खाने पड़े, आज मेरा अपना आमिर सपोर्टर्स क्रिकेट एकेडमी है, और इंशाल्लाह मेरा ये एक सपना था जो पूरा हो रहा है। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूँ, बल्कि ऐसे एकेडमी है जिनके साथ मैं टच में हूँ और जहाँ मैं कोचिंग बच्चों को दे रहा हूँ, जैसे कि क्रिकेट एकेडमी हो और हमारे अंकित सर हो, और वहाँ भी मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि मैं अपने कश्मीर में अपनी क्रिकेट एकेडमी बनाऊँ जो बच्चों के लिए फ्री हो। और ये बहुत बड़ा एक सपना है, और ये सपना पूरा करने के लिए मुझे खुद सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन मैं उस वक्त खुश हुआ
जब हमारे गौतम अडानी सर ने इसमें सहायता दिया है और बहुत मैं खुश हुआ। बल्कि जो जीत अडानी सर है उन्होंने भी सहायता दिया हमें, और मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ गौतम अडानी सर का और अडानी फाउंडेशन का। सचिन तेंदुलकर से मिलकर आपको कितनी खुशी हुई? बहुत ज़बरदस्त सर, जो सपना देखा था बचपन में और पूरा हुआ, तो वो बड़ी सबसे बड़ी एक प्राउड मोमेंट मेरे लिए था जब सचिन सर के जर्सी उन्होंने पहनी थी, आमिर की जर्सी, और मेरी जो जर्सी थी वो सचिन सर की थी ISPL में। वो मेरे लिए खास दिन था। और जब सचिन सर भी मिलने को बेताब था आपसे? वो सर बहुत, मैं क्या बताऊं, वो सचिन सर ने खुद कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। तो सचिन सर इतना बेताब थे, वो मैंने खुद फील किया। तो बल्कि गॉड ऑफ क्रिकेट हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सर ने तारीफ़ें की वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। आमिर साहब, आप कह सकते हैं हम कि आप जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। यूथ के लिए कोई मैसेज? बस ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आने वाला दिन होता है वो नया दिन होता है, हमारे लिए सभी के लिए नया दिन होता है, और हमेशा ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो, मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। बस कभी हार नहीं माननी चाहिए ज़िंदगी से। आखिर में कहूँगा कि हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। माशाल्लाह माशाल्लाह। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मेरे साथ में आप जो मेहमान आज देख रहे हैं किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि पूरे भारत देश के लोग इन्हें जानते हैं। आमिर साहब की बात करेंगे। बचपन से एक ख्वाब था कि मैं खुद को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं और इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करूं। बहरहाल इनका ख्वाब जो है वो पूरा हो चुका है, और इन्होंने ये भी कहा था कि जनाब मुझे बहुत शौक था कि मैं सचिन तेंदुलकर से कब मिलूं। वो शौक भी इनका पूरा हो चुका है, और हम कह सकते हैं कि यूथ के लिए ये इंस्पिरेशन है। जिस तरीके से आमिर साहब ने शुरुआत की, और इनका साफ तौर पे जनाब यही कहना है कि अगर मैं आज किसी मुकाम पे खड़ा हूं तो वो अल्लाह ताला के फजल करम से और साथ साथ में मेरी दादी जी की वजह से हूं, क्योंकि इनकी दादी जी ने आमिर साहब को बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में। आमिर साहब, आखिर में जाते जाते आपका कोई और ख्वाब है दिल में? ये बस ये कि यहाँ के बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, क्योंकि हर कोई जो काम करता है वो अपने फ़ायदे, ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा, जब भी हम कुछ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा अलग ये है कि क्रिकेट में मैं अपनी क्रिकेट एकेडमी मैंने लॉन्च की ताकि यहाँ बच्चों के लिए फ्री में हम कोचिंग देंगे, क्योंकि ये वो बहुत सपना है कि हर कोई सोचता है कि अगर फ्री में है तो ये इसकी खर्चात, इसकी जो है इनकम कैसे इसको चलाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक यहाँ के बच्चों के लिए मैं खुद फ्री में कोचिंग दूँगा, और ये मेरा वो सपना है, क्योंकि मेरे पास बैट नहीं था, मेरे पास बॉल नहीं था, और जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ फीस देना पड़ता है। लेकिन आमिर क्रिकेट एकेडमी ऐसी एकेडमी होगी, ये मेरी पर्सनल है, और यहाँ हर एक, ना कश्मीर के लिए बल्कि हर एक के लिए, हमारे भारत जितने भी है ये फ्री होगी, और यहाँ कोचिंग फ्री होगी। कोचिंग किनको वहाँ पे फ्री होगी? हर किसी के लिए, या फिर जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए? नहीं, हर किसी के लिए ये हर किसी के लिए, चाहे नॉर्मली हो। हाँ, बस ये है कि जो रिच पर्सन होगा, जो हम कहते हैं कि जिनमें घर बहुत अमीर है, उनको वहाँ फीस देना पड़ेगा, और बाकी जितने भी लो फैमिली या आर्फन है यहाँ बाकी वो फ्री होंगे सर। बिल्कुल। आमिर साहब, आखिर में जाते जाते आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, स्ट्रगल कितना करना पड़ा आपको लाइफ में, मेहनत कितनी की आपने लाइफ में? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं उनके पास हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, तब भी वो खुद को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। किस तरीके से आपने शुरुआत की और कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको लाइफ में? और सर मैं थोड़ी सी एक मिसाल दूंगा आपको सर। जितने भी हमारे सुपर स्टार है, क्रिकेटर है, वो 2 घंटे या 3 घंटे मेहनत करते हैं, मैं उनसे डबल करता हूँ। अगर वो 2 घंटे करते हैं, मैं लगभग 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि मुझे कोई मुश्किलात ना आ जाए। क्योंकि तो यहाँ से आपको पता लगेगा सर कि मैंने कितनी मेहनत की होगी, जो हमारे सुनने वाले हैं उनको पता लगे कि हम कितनी मेहनत करते हैं। बस आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहो, मंजिल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी।